हमने क्या करा था, पूरे चैप्टर को दो पोर्शन में डिवाइड किया था, परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए अब परावर्तन वाला हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है। कैसे? हमने परावर्तन की परिभाषा देखी थी, परावर्तन की परिभाषा के साथ साथ उसके नियम भी देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है दर्पण, वो देखा। फिर उसके बाद चिन्ह परिपाटी देखा, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए प्लस माइनस कैसे लगता है, कहाँ आता है, उसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या देखा, दर्पणों के लिए प्रतिबिंब देखे कि अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब बनने की स्थितियां कौन कौन सी हैं, वो देखा। फिर उसके बाद क्या देखा, उसके बाद देखा दर्पण सूत्र, जो कि इन सभी टॉपिक का क्या था, मिक्सचर था। पूरा सब चीज, सब टॉपिक जो है वो दर्पण सूत्र में आ जाते हैं। वो एक घंटे के लिए अपन ने दर्पण सूत्र देखा, और उससे जुड़े हुए अपन ने जो है वो कॉन्सेप्ट देखे, कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं और उस पे न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं वो देखे। उसके बाद देखा आवर्धन, है ना, आवर्धन क्या होता है और आवर्धन कैसे काम करता है, आवर्धन में प्लस माइनस क्या होता है, वो सारी चीजें हमने देखी प्रकाश के परावर्तन से जुड़े हुए टॉपिक में। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन में भी यही सारे टॉपिक हैं। सबसे पहले आएगा अपवर्तन कहते किसे हैं, कितने प्रकार, मतलब कितने इसके परिभाषा और नियम कौन कौन से हैं, अपवर्तन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, वही चीजें हैं फिर से। अब अपवर्तन में जो बात होती है वो लेंस की बात होती है। क्यों होती है, डेफिनेशन में जैसे ही पढ़ेंगे आप, आपको समझ में जाएगा की बात क्यों करते हैं हम अपवर्तन में। फिर उसके बाद क्या, इसके बाद हम देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। जैसी चिन्ह परिपाटी हमने दर्पण के केस में देखी थी, वैसे हमको लेंस के केस में भी देखने को मिलेगी चिन्ह परिपाटी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे लेंस के लिए प्रतिबिंब, लेंस के लिए प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अभी हमने दर्पण के लिए देखा था, दो दर्पणों के लिए, अब लेंस के लिए देखेंगे। उसके बाद आखिरी में आएगा लेंस सूत्र, जैसा दर्पण सूत्र आता था यहाँ पर, वैसे यहाँ पर क्या आता था, आएगा लेंस सूत्र आएगा। तो लेंस सूत्र देखेंगे और आखिरी में देखेंगे लेंस की क्षमता और आवर्धन। लेंस की क्षमता और आवर्धन के बाद जो है इसके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल फिर से वैसे रहेंगे। अच्छा, इसका जो लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र जो है वो दर्पण सूत्र की अपेक्षा बहुत छोटा है। लेंस सूत्र दर्पण सूत्र की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो आसानी से समझ में भी आएगा, बहुत जल्दी जल्दी वो चीजें होती भी चली जाएंगी। आप परावर्तन पढ़ चुके हो तो उसी से रिलेट करेंगे, और बहुत सब चीजें आसानी से, बहुत आसानी से होती हुई चली जाएंगी। तो हम शुरुआत करते हैं दर्पण सूत्र से, सॉरी दर्पण सूत्र नहीं, परावर्तन अपवर्तन की डेफिनेशन से, है ना। तो अपवर्तन की डेफिनेशन से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है ना, प्रकाश का अपवर्तन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन जो है वो बहुत इजी सी डेफिनेशन है, आप सभी को अभी रट जाना चाहिए, मतलब आज की क्लास में रट जाना चाहिए। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन से जुड़ी हुई इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दूसरा दाम में बड़ा की मात्रा आएगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि आपको समझने में दिक्कत जा रही हो तो मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का, तो हम सबसे पहले याद तो हो जाएगी चीजें, हम थोड़ा सा फोकस कर लें इनकी टर्मिनोलॉजी पर।
इसमें कौन कौन सी टर्म यूज करी है, वो टर्म यूज कहाँ कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, यहाँ ये वाले टर्म देखो, एक माध्यम से, किसी माध्यम की बात हो रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है मतलब इंटर कर जाती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब ये विचलित भी दूसरी टर्म है। ये दो टर्म का मतलब समझ में आ गया तो आपको अपवर्तन की डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी, कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको एक उदाहरण समझना होगा। एक उदाहरण समझने के लिए मुझे स्क्रीन पर आना पड़ेगा। आपको आपने कभी गिलास में रखी डूबी हुई पेंसिल देखी है? यदि किसी गिलास कांच के गिलास में अपन पानी भर दें और पानी भरने के बाद उसमें हम पेंसिल डुबोएं तो क्या होता है उसमें, कभी गौर किया है? करके देखें अभी। हाँ चलो हाँ भैया। लाइव करके देखते हैं क्या होता है अपने साथ, है ना। 2 मिनट में आया, मैं गिलास लेके आता हूँ, पेंसिल लेके आता हूँ। एक खुशी मिश्रा नहीं आई यार, पता नहीं क्यों नहीं आई। भूमि ओए लक्ष्मी, तो कहाँ गई? हाँ भूमि 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 लक्ष्मी बोल। सुन तो सुना तो मेरे पास क्या है, ये पानी का गिलास है ना। पानी के गिलास में क्या कर रहा हूँ मैं, पेन डुबो रहा हूँ, एक है ना, पेन डुबोता हूँ। तो आप देखो, अगर मैं इसको डुबोता हूँ तो पेन का कुछ शेप अलग सा दिख रहा है। अब वो तो केवल एक्चुअली गिलास के शेप के कारण से भी दिख रहा है, लेकिन आप 2 मिनट में मोबाइल से दिखाता हूँ आपको, है ना, ताकि आप क्लियरली विजिबल कर सको। 2 मिनट। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल है। जब अपन किसी गिलास में जो है वो सिक्का डाल देते हैं, कांच से भरे हुए गिलास में सिक्का डाल देते हैं और ऊपर से भी देखते हैं उसको। ऊपर से देखेंगे तो आप ध्यान से देखोगे कि देख पाओगे कि वो सिक्का जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है हमको, है ना। अरे रे, मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा, पता नहीं क्यों। आ गई खुशी। हाँ भैया दिखा, क्या देखा? वो ग्लास वाला। अच्छा, करके देख लिया क्या? वाह यार, खुश भूमि। हाँ भैया दिख। मेरा मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या, जाने दो, अब इसको अपन को इसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ये स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पेंसिल। यदि देख रहे हो आप, पानी में जो डूबी हुई पेंसिल है, मतलब पेंसिल या पेन है, वो देखो नॉर्मल शेप से अलग दिखेगी। नॉर्मल शेप से मतलब
यदि मैं इसको खाली कर लूं, यहाँ पर देखो, अरे ये गिलास ही उठपटांगे रे। गिलास ही अलग है इसलिए। हाँ भैया वो भी दिख गया। करके देखा? हाँ भैया। हाँ यार भूमि, चलो भूमि को मैं, भूमि शो करो तो फिर मोबाइल से दिखा सकती हूँ बैक कैमरे से आपका? मैं आपकी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। भूमि बैक कैमरे से दिखाइए अपने यहाँ का। सभी को भूमि की स्क्रीन दिख रही है? ऊपर तो ना भूमि की स्क्रीन दिख रही है सभी को? अभी ये दिख रही है। हाँ, ये देखो कॉइन, कॉइन अगर खाली खाली गिलास में देखें अपन तो नॉर्मली अपन को तली पे दिखता है। अब जब पानी में देखें ना तो जैसा भूमि दिखा रही है वैसे ही आपको भी देखना है। वो गिलास में आप देखोगे जब सामने से ऊपर से, तो जो सिक्का रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखेगा, नॉर्मली स्लाइडली ऊपर की तरफ दिखेगा, है ना? तो ये देखना। अच्छा पेंसिल डाल के भी देखो भूमि, पेंसिल डाल के साइड से दिखाओ। हाँ ये देखो, और थोड़ा नीचे करो, या फिर गिलास को ऊपर रख लो किसी टेबल पे ऊंचे। हाँ हाथ दिख रहा है आपका। होता क्या है, स्लाइडली पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। ये देखो, अब देखो ऊपर पेंसिल कहाँ दिख रही है और नीचे पेंसिल कहाँ दिख रही है, दोनों में इमेजिन करो। देखो ये वाली सिर यहाँ पर आ रही, ऊपर दिख रही है ना पेंसिल का रियल सिरा, और नीचे वाला सिरा देखो कहाँ जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? टेढ़ा दिख रहा है ना? ऊपर को उठा है, टेढ़ा भी ऊपर को उठा है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। अब आ जाते हैं अपन वापस अपने स्क्रीन पर कि अपन दिखाना क्या चाह रहे हैं, अपन बताना क्या चाह रहे हैं। तो अब देखो, अब आप, अब यहाँ पर जो हमने 2 प्रैक्टिकल करे, वो 2 प्रैक्टिकल में दिखा कहाँ रहे थे अपन। भूमि ने क्या करा, भूमि ने गिलास लिया और गिलास में क्या करा, पेंसिल को डुबो दिया। पेंसिल को डुबो दिया, जब ये गिलास है मान लीजिए और ये पेंसिल को डुबो दिया इन्होंने। जब पेंसिल को डुबोया हुआ और इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, पानी कुछ भी खाली है, मतलब हवा है, कुछ भी नहीं है, तो पेंसिल बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई देगी हमको। जब हमने इसमें पानी भर दिया, जब हमने इसमें पानी भरा, पानी भरेंगे ना जैसे ही, तो हमको क्या होगा, इस पेंसिल की थोड़ी सी हमको चेंज शेप में जो है वो थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। अपन ने क्या करा, इसमें पानी भर दिया। जब पानी भरेंगे ना तो ये वाली जो पेंसिल होगी, पेंसिल का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पेंसिल ऊपर तो ऐसे दिखेगी, नीचे साइड थोड़ी सी ऐसी दिखने लगेगी हमको, ऊपर उठी हुई दिखने लगेगी। ये निचला हिस्सा जो है ये दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या, मतलब ये कि पेंसिल जो है वो रियलिटी में तो वैसी की वैसी है जैसी थी, लेकिन जब हमने उसमें पानी भर दिया, किसी गिलास में पानी भर दिया यदि हमने, मतलब ये हमने पानी भर दिया यदि, तो क्या हो रहा है, वो पेंसिल जो है वो झुकी हुई हो जाती है। मतलब ऊपर तो हमको वैसे की वैसी दिखाई देती है जैसी थी, लेकिन नीचे जो है वो सीधी जाने की जगह ऐसी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है, मतलब थोड़ी सी तिरछी दिखाई दे जाती है। सेम के सिक्के के ऊपर भी होता है। सिक्का यदि तली पर रखा हुआ है और उसमें गिलास में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, तो क्या होगा, वो सिक्का तली पर ही दिखाई देगा हमको। अगर ऊपर से देखेंगे, हम यहाँ से देखना है हमको, है ना, आंख यहाँ पर होना चाहिए आपकी सिक्का देखने के लिए, और पेंसिल देखने के लिए सामने होना चाहिए या फिर इस साइड होना चाहिए पेंसिल देखने के लिए। ये आंख बनाना सीख जाओ, आंख आपको बनाना आना चाहिए, है ना, बहुत बार यूज होती है आंख। ह्यूमन आई भी लिख सकते हैं उसको, आंख भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पेंसिल के लिए साइड में चाहिए आंख, और सिक्के के लिए जो है वो ऊपर चाहिए। सिक्के के लिए ऊपर से देखना पड़ेगा आपको। तो अपन ने क्या करा, ऊपर से देखा सिक्के को। जब पानी नहीं भरा होगा तो ये तली पर बैठा हुआ दिखेगा, और जैसे पानी भर देंगे ना तो हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ये तली से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, यही आपका रीजन है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण से, है ना। ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस कारण से होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होती है। इसी से जुड़े हुए और कौन कौन से फिनोमेना है जो कि आप देख सकते हो, प्रकाश के अपवर्तन से जुड़े हुए कौन कौन से फिनोमेना है। तो शायद आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि यदि हम रात में तारों को देखते हैं, मैंने शायद आपको क्लास में ही बताया होगा, जब हम तारों के बारे में चर्चा करते हैं, रात में हम यदि आसमान देखने के लिए छत पर पहुंचे अपने, तो आसमान यदि हम देख रहे होंगे, आसमान देखोगे आप तो हल्के से स्टार्टिंग में आपको थोड़े बहुत तारे दिखेंगे, मतलब बहुत कम तारे दिखेंगे। अगर आप लगातार तारों को देखते रहेंगे ना
लगातार देखते रहोगे, आसमान में देखते रहोगे, बिना मतलब पल के झपका भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लगातार देखते रहोगे तो जैसे जैसे आप देखते रहोगे वैसे वैसे तारों की संख्या बढ़ती जाएगी, लगातार आपको ढेर सारे तारे दिखते जाएंगे। ऐसा आज आप करके देखिएगा। आज रात में छत पे जाइएगा, अपने घर के बाहर जाइएगा, छत नहीं है यदि, घर के बाहर जाइए और आसमान में देखिए। आसमान में आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको बहुत कम तारे दिखेंगे, जो बड़े बड़े तारे होंगे जो पास होंगे पृथ्वी से बस हमें वही दिखाई देंगे। फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप थोड़ी देर देखते रहना आसमान को, थोड़ी देर देखते रहोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत धीरे सारे धीरे तारे, नजर नए बढ़ते है ना, जाते और हैं, उसके बाद हल्के से चमकते हैं। तारे जो है, तारे को ध्यान से देखोगे आप तो वो हल्के से ग्लिम्स भी कर रहे होंगे, ग्लिम्स कर रहे होंगे मतलब टिमटिमा भी रहे होंगे। वो टिमटिमाने का इफेक्ट जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। एक तो नहीं, प्रकाश, चलते भी हैं तारे। तारे चलते तारे नहीं चलते। नहीं, चलते यहाँ थोड़ा सा आप गलती कर रही हो, तारे नहीं चलते हैं, पृथ्वी घूम रही होती है ना, तारे हाँ, पोजीशन, पूरे नहीं चलते, दो तीन जैसे दिखते ही रहते हैं एक नहीं दो। लक्ष्मी, ये भी फिर भी आपकी गलत ऑब्जर्वेशन है। तारे कभी भी नहीं चलते हैं, तारे जो है वो अपनी पोजीशन वो पे फिक्स उल्काए है, रहते हैं। केवल और केवल पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, साथ ही पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। इसके कारण से हमें तारे जो है वो मूव होते हुए दिखाई देते हैं, बाकी तारे चलते हुए दिखाई नहीं देंगे, तारे मूव नहीं होते हैं। साथ ही चंद्रमा जरूर मूव होता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के दोनों चारों तरफ घूम रहा होता है, चंद्रमा जरूर उल्काएं मूव होता है, चंद्रमा की पोजीशन जरूर चेंज होती है, लेकिन ना सूरज चेंज होता है ना तारे चेंज होते हैं। सूरज भी वहीं के वहीं है अंतरिक्ष में और तारे भी वहीं के वहीं हैं। चेंज होती है तो पृथ्वी की लोकेशन, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है 365 दिन में, जिसके कारण से हमें जो है वो सूर्य की गति दिखाई देती है या फिर तारों की गति दिखाई देती है, बाकी तारे मूव नहीं करते हैं। एक बच्ची का क्वेश्चन था, मेरे से पूछा गया था कि भैया हम जब भी मतलब पृथ्वी पर चल रहे होते हैं, मतलब अपने घर से निकले हुए हैं, तो चंद्रमा हमारे साथ साथ चलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा आपने भी फोकस सूर्य भी किया होगा। चलता है। यदि हम, हाँ, सूर्य भी चल रहा होता है, चंद्रमा, जैसे अपन ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं और यदि हम हाँ। देख रहे हैं कि चंद्रमा निकला हुआ है, तो चंद्रमा जो है अपने साथ गति करता रहेगा, ऐसा महसूस होता है। साथ ही सूर्य भी, अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो भी वो भी हमारे साथ गति करता है, वो दिखाई देता है। ऐसा क्यों भला? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो डिस्टेंस तय कर रहे होते हैं, आप थोड़ा सा पृथ्वी के बाहर पहुंच जाइए, पृथ्वी के बाहर मतलब बाहर से अपने आप को पृथ्वी पर देखिए, आप जितने डिस्टेंस चल रहे हैं ना, वो बहुत ना के बराबर डिस्टेंस होगी। मतलब मान लीजिए आप भोपाल से भोपाल में कहीं इधर जा रहे होंगे, तो आप यदि बड़े व्यू में देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, तो आपने बिल्कुल जरा सी दूरी तय करी, वो ना के बराबर है। किस दूरी के? पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी के, है ना। तो जो चंद्रमा है वो तो फिक्स है, पृथ्वी भी फिक्स है, पृथ्वी अपने स्थान पर मूव हो रही है ना, ऐसे ऐसे मूव हो रही है गेंद की तरह। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ऐसे ऐसे मूव हो रही है पृथ्वी, गोल होगी, जाहिर सी बात है। जब ऐसे ऐसे मूव हो रही होगी तो क्या होगा, चंद्रमा तो वहीं के वहीं रहेगा, चंद्रमा धीरे धीरे मूव हो रहा होता है, लेकिन हम वो जो जरा सा स्थान बिल्कुल बिल्कुल जरा सा तय करते ना, उसके लिए चंद्रमा की पोजीशन वही के वही है, चंद्रमा यहाँ था तो यहीं रहेगा, जिसके कारण से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है। वो चल नहीं रहा है, वो वहीं का वहीं है। हम जितना चले हैं ना, वो बहुत कम दूरी चले हुए हैं, जिसके कारण से चंद्रमा की पोजीशन चेंज हो ही नहीं सकती। हाँ, कब चेंज हो सकती है? यदि आप 2 घंटे में भारत से डायरेक्ट अमेरिका पहुंच जाओ, तो आपको चंद्रमा की पोजीशन बिल्कुल चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप लंबी डिस्टेंस चल चुके हो। वहां पर बिल्कुल आप पोजीशन जो है, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि चंद्रमा को हमने जो है वो पीछे छोड़ दिया है, तब जरूर हो जाएगा। लेकिन हम जब जरा से डिस्टेंस चलते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण करती है। अगर आप मान लीजिए इसी चंद्रमा की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ऐसे चल रहे हैं, चंद्रमा यहाँ पर है, तो आपको चंद्रमा चलते हुए दिखाई देगा। अगर ऊपर साइड चले गए तो पीछे के साइड दिखाई नहीं देगा, है ना। थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, इमेजिन जैसे करोगे आप, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। खैर, ये हो गई बात काय की थोड़ा सा अपवर्तन से जुड़े हुए और कौन कौन से फिनोमेना है जो कि आपको समझना चाहिए। अपवर्तन से जुड़े हुए, आपने गर्मी में लू देखा है? आपने, अभी गर्मी चल रही, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप देखोगे बाहर लू चलती हुई दिखाई देती। लू किसको बोलते हैं? लू बोलते हैं गर्म हवा को। गर्म हवा। के कारण से गर्म हमको जो हवा है वो ऐसी हवा चलती हुई दिखाई दे जाती है, लेयर दिखाई दे जाती है, जिसके कारण से पीछे की जो लेट हुई। चीज रहती है वो हिलती हुई दिखाई देती है हमको, है ना। उसको बोलते हैं हम लू चलना। लू चलने का जो फिनोमिना है वो भी प्रकाश के अपवर्तन का फिनोमिना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा होता है। चलो, इसके बाद और कौन से फिनोमिना है जो अपवर्तन के कारण होते हैं? इंद्रधनुष देखा होगा सभी ने, इंद्रधनुष देखा है? हाँ। इंद्रधनुष जो है वो इसी प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा हुआ एक फिनोमिना है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन।
प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, है ना, या फिर वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ये धीरे धीरे आगे आएंगे, अपवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं लगभग लगभग, लेकिन ये इतने बड़े फिनोमिना है कि अपवर्तन से अलग लिए जाते हैं, है ना। आते अपवर्तन के मानव नेत्र में। बिल्कुल, हाँ, अगले चैप्टर में आएगा इसके बारे में। आते अपवर्तन के अंतर्गत ही है, लेकिन इतने बड़े वास्ट टॉपिक हैं, इतने ज्यादा बड़े टॉपिक हैं कि इनको अलग से पढ़ लिया जाता है कि वर्ण विक्षेपण क्या है और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है ना। थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। प्रकीर्णन का जो टॉपिक है वो प्रकाश के अपवर्तन से बहुत ज्यादा अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ, वर्ण विक्षेपण में प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। तो ये जुड़े हुए टॉपिक हैं। खैर, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। एक और टॉपिक है जो पुरानी बुक में था, नई बुक में हटा दिया गया है, रेगिस्तान की मरीचिका। एक मरीचिका नाम का एक वर्ड आता है। ये मरीचिका क्या होती है? मरीचिका बोलते हैं भ्रम। भ्रम नाम सुना आपने? भ्रम, भ्रम हो जाना, किसी चीज का भ्रम हो जाना सुना होगा आपने। हाँ तो हाँ। संस्कृत में भ्रम को बोलते हैं मरीचिका। अच्छा, अभी टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। 30 मिनट की टाइमिंग, 40 मिनट की टाइमिंग खत्म होने वाली है। तो हम भ्रम को क्या बोलते हैं संस्कृत में? मरीचिका। एक टॉपिक है जो पुरानी बुक में था, वो था रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका किसे कहते हैं? तो वो टॉपिक जो है वो नई बुक में हटा दिया गया है, उसको आपको ध्यान रखना है। रेगिस्तान की मरीचिका में क्या होता है? रेगिस्तान की मरीचिका में हमें जो है वो रेगिस्तान, जब कोई यात्री रेगिस्तान में चल रहा होता है, रेतीले इलाके में चल रहा होता है, तो उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि कहीं दूर पर जो है कोई पानी का स्रोत है, पानी का तालाब है, तो वो भ्रम हो जाता है। उसको बोलते हैं हम रेगिस्तान की मरीचिका, यानी कि रेगिस्तान का भ्रम। वो भ्रम क्यों होता है उसको भी हम अपवर्तन के माध्यम से समझेंगे बाद में, जब अपवर्तन पढ़ चुके होंगे। तो अपवर्तन कितना इंपॉर्टेंट है देख लो। हमारे आसपास प्रकाश की दो प्रमुख घटनाएं हो रही होती हैं। वैसे तो मेनली जो है वो तीन प्रमुख घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अपने जो चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो वो तीन ही मान लो। तीन प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला है क्या? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये तीन घटनाएं जो हैं प्रकाश से जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत ज्यादा हमारे डेली लाइफ में लगातार हो रही होती हैं। तो हमें जाहिर सी बात है, जब लगातार हो रही है हमारे आसपास, लगातार चल रही हैं ये घटनाएं, तो हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम मूर्ख हैं एक तरह से। इसीलिए इन तीन टॉपिक को जो है आपकी बुक में इंक्लूड किया गया है, जिसमें से दो टॉपिक जो है वो 10th चैप्टर में आ रहे हैं। एक टॉपिक आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हो, दूसरा टॉपिक जो है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आप अभी पढ़ रहे हो, है ना। इसलिए आप फिर से वापस जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन में। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वापस अपन डेफिनेशन पे आते हैं। भैया ये माध्यम क्या वाला है, ये माध्यम क्या होते हैं? तो माध्यम के लिए हमको समझना होगा। उदाहरण अपने अभी जो पेंसिल और गिलास का लिया, तो आप देखो यहाँ पर जो है वो एक गिलास रखा हुआ था जिसमें कुछ नहीं भरा हुआ था, मतलब हवा थी। हवा थी, यहाँ पर जो है वो कोई पेंसिल रखी हुई थी, यहाँ पर पेंसिल रखी हुई थी। अब देखना, प्रकाश किरणें यहाँ पर मान लीजिए बल्ब है या सूर्य है, मान लीजिए कोई भी प्रकाश का स्रोत है, तो क्या हो रहा होगा? इससे प्रकाश किरण आ रही होगी, इससे प्रकाश किरण आएगी, तो वो जैसे मान लीजिए पहले पानी नहीं भरा हुआ है तो वो इंटर कर जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर जो गिलास है वो बहुत पतला गिलास है, गिलास के कारण से थोड़ी सी भी वो इंटरफेयर नहीं करी, यहाँ पर वो आई, इससे टकराई, और टकराने के बाद जो वापस लौट जाएगी। तो इसमें होगा क्या? एक ही माध्यम होगा। एक माध्यम कौन सा होगा? यहाँ पर होगा हवा। हवा एक माध्यम होगी। फिर उसके बाद यदि मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, इस गिलास में पानी भर दिया, तो देखो आप यहाँ पर, आप देखना, आप मुझे एक बात बताओ, इस गिलास में जो है वो पानी भरा हुआ है। मैं पेंसिल हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर पेंसिल भी हटा दे रहा हूँ, सब चीज हटा दे रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, कांच की सिल्ली देखी किसी ने? कांच की सिल्ली कैसे होती है? नहीं देखी? चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक गिलास बना रहे हैं। मान लीजिए ये मैंने कोई गिलास बनाया और इस गिलास में क्या भर दिया? पानी भर दिया। इस गिलास में पानी भर दिया, ये गिलास हो गया। अब क्या हो रहा है, इसमें मैंने एक पेंसिल डुबोई है। पेंसिल जो है वो ऐसी, मैंने पेंसिल इसमें डुबो दी, गिलास में पेंसिल डुबो दी। अब होगा क्या? जब इस गिलास में पानी नहीं था, जब ये गिलास खाली था, तो प्रकाश किरण जो है वो आ रही थी और सीधे सीधे इस पेंसिल से टकरा रही थी। लेकिन अब क्या होगा? प्रकाश किरण यहाँ तक तो सीधी जाएगी, लेकिन इसके बाद जो पानी होगा उसमें कुछ घनत्व ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है घनत्व की। घनत्व क्या होता है? घनत्व आपने 9th क्लास में पढ़ा है।
ठोस, द्रव, गैस के बारे में, है ना, ठोस, हाँ। द्रव और गैस के बारे में। अगर हम बात करें, जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कण कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। पास पास होते हैं। ठोस का घनत्व कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। ठोस के होता है। कण जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो ठोस के कण घनत्व कैसा होता है? बहुत ज्यादा अधिक होता है। बहुत ज्यादा। द्रव में जो कण होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान जो है वो अधिक पाया जाता है ठोस की तुलना में। तो ये द्रव हो गया। उसके बाद गैस में तो और ज्यादा दूर दूर होते हैं। गैस में जो है कण हाँ। बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जिसके कारण से उसका घनत्व जो है सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का होता है। फिर उसके बाद उससे कम किसका होता है? द्रव का होता है। फिर उसके बाद सबसे कम किसका होता है? गैस का होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब प्रकाश किरण इन तीनों में इंटर करेगी, प्रकाश किरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में जा रही है, पहले ठोस में गई, तो ठोस में घनत्व ज्यादा है, कण पास पास है बहुत ज्यादा। हाँ, टकरा का ठोस वापस में आएगी। ठोस में नहीं, टकरा के वापस तो खैर ठीक है आएगी। ठोस मान लो पॉलिथीन जैसा है, पॉलिथीन जैसे कोई मोटी पॉलिथीन है तो वो भी ठोस है, पॉलिथीन के आर पार जा सकती है ना। तो इसको ये बताओ, इसमें कण इतने सारे हैं, तो इसको जो प्रकाश किरण जा रही होगी, इसको जाने में दिक्कत नहीं होगी? थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, मतलब घनत्व ज्यादा होगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी प्रकाश किरण को जाने में। उसके बाद द्रव में अगर प्रकाश किरण जाएगी तो थोड़ी सी कम दिक्कत होगी, दिक्कत तो होगी लेकिन कम होगी, कण इसको रोकेंगे बहुत कम। और तीसरा, अगर गैस की बात कर ले हम, तो इसे गैस में तो बिल्कुल नहीं बहुत, रोकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बहुत कम रोक पाएगी या फिर रोक ही नहीं पाएगी, क्योंकि घनत्व जो है वो बहुत कम है। घनत्व जो है वो बहुत कम है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, प्रकाश किरण आसानी से चली जाएगी। मतलब कि क्या मतलब, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये ठोस है, कोई ठोस चीज है जिसके आर पार प्रकाश किरण जा सकती है, पारदर्शी है ये, तो क्या होगा, इसमें कण जो है वो बहुत पास पास होंगे। कण पास पास, चलो इसको कलर से देख लेते हैं अपन, कलर से देख, ये मान लीजिए कोई ठोस है और इसमें जो है वो कण जो है वो बहुत पास पास भरे हुए हैं। मैंने क्या करा, इसको कलरफुल कर दिया। अब प्रकाश किरण जो है वो इधर बाहर से एंटर करेगी, इसके कण जो है इसको थोड़ा सा जो है वो दिक्कत, परेशानी पैदा कर देंगे। मतलब क्या होगा, ये कणों से इधर उधर टकराती जाएगी, इधर उधर ऐसे ऐसे टकराएगी, और फिर जो है वो टकराते हुए कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा निकलने के लिए। फिर उसके बाद क्या करा मैंने, दूसरा हिस्सा लिया। दूसरा हिस्सा काय का लिया? दूसरा हिस्सा लिया मैंने द्रव का। तो द्रव में क्या है, कण है तो, लेकिन थोड़ा सा दूर दूर है, थोड़ा सा दूर दूर है, दूर दूर है। तो प्रकाश किरण जब इसमें से निकल रही है, मान लीजिए कोई द्रव के कण है, प्रकाश किरण जब इसमें से निकल रही होगी तो निकलेगी तो, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी इसको। थोड़ी सी परेशानी के बाद क्या होगा, थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा सा इधर उधर होगी, और फिर उसके बाद आसानी से निकल जाएगी, इसको ज्यादा इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरा, अगर गैस की बात कर ले हम, गैस में क्या होगा, गैस में तो बहुत कम, बहुत बहुत बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर दूर कण होंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। तो इसमें से जो प्रकाश किरण निकलेगी ना, उस प्रकाश किरण को कोई दिक्कत ही नहीं होना है, वो बिल्कुल सीधे सीधे आर पार आसानी से निकल जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये कि घनत्व अगर ज्यादा होगा तो प्रकाश किरण को निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी, घनत्व कम होगा तो प्रकाश किरण आसानी से जो है वो निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं माध्यम। जब जो है एक 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 पदार्थ का दूसरे पदार्थ से घनत्व अधिक या कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं माध्यम। माध्यम के लिए फिर उसके बाद वापस डायग्राम पे आओ। यहाँ पर जो बाहर की बात करें, यदि हम गिलास के बाहर की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हवा एक माध्यम है। हवा जो है वो आर पार आसपास मौजूद है। जब हमने गिलास में पानी भर लिया, पानी में, पानी क्या है, द्रव है, तो ये इसका जाहिर सी बात है, इसका घनत्व, पानी का घनत्व जो है वो हवा के मुकाबले, हवा के मुकाबले, किसके मुकाबले, हवा के मुकाबले ये थोड़ा सा तो ज्यादा होगा, क्योंकि हवा क्या है, गैस है, और पानी क्या है, द्रव है। तो जाहिर सी बात है इसका घनत्व जो होगा, वो घनत्व जो है, हवा का घनत्व जो है वो कम होगा, हवा का घनत्व जो है वो कम होगा पानी के घनत्व से, हवा का घनत्व कम होगा पानी के घनत्व से। तो जाहिर सी बात है, जब घनत्व अलग अलग है तो प्रकाश को आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, परेशानी तो होगी। जब वो परेशानी होगी ना, उसी, पहले हम बात कर रहे हैं परेशानी के कारण ही अपवर्तन होता है, पहले हम बात कर रहे हैं घनत्व की। तो घनत्व के आधार पर क्या बनते हैं, माध्यम बनते हैं। मेरे ख्याल से आपको माध्यम समझ में आया होगा कि माध्यम क्या होते हैं। माध्यम क्या होते हैं, माध्यम जो है वो अलग अलग घनत्व होते हैं। अगर हम किसी पदार्थ की बात कर लें तो वो पदार्थ के अलग अलग घनत्व होते हैं, उन घनत्व के आधार पर ही जो है वो माध्यम बनते हैं। तो यहाँ पर हवा एक माध्यम है। दूसरा माध्यम क्या होगा यहाँ पर,
पानी जो है वो दूसरा माध्यम हो गया। राहुल अपने म्यूट करके रखिए, मैं आपका म्यूट कर चुका हूँ, आप हेडफोन यूज करिए अगर आपको नहीं यूज करना है तो, है ना। मैं म्यूट कर चुका हूँ, आप म्यूट ही रहे, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए फिर से ज्वाइन करते हैं अपन, इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में चर्चा फिर से जारी रखते हैं अपन। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग, फिर से ज्वाइन करिए, आधे घंटे का टाइम खत्म हो गया, फिर से ज्वाइन करिए सभी।